Students, today we will see the solutions of the paper PGT Computer held on 29th March for NVS और KVT 2026. ये क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम सॉल्यूशंस देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ प्रोसीडेंस इन पाइथन. आंसर इज़ 4. सबसे पहले एक्सपोनेंट सिग्नल आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस, माइनस, एंड देन this is the right answer. And second question is what is the following pair of symbols is used for multi-line strings in Python. तो एक से ज़्यादा लाइन्स के लिए ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं हम लोग. Which are the following slicing examples will display content of a string txt in reversed order of Python. अगर किसी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में करना है तो फर्स्ट स्टार्ट, सेकेंड स्टॉप कोलन में लिखते हैं, और अगर -1 लास्ट में लिखते हैं तो लास्ट से प्रिंट करना शुरू करता है. तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 सेट 4 में करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रिंट स्टेटमेंट्स विल रिजल्ट इन एरर. तो अगर लिस्ट 10, 50, 20, 40, 30 दी हुई है तो इसमें जो एरर देगा दैट इज़ प्रिंट L-1 प्लस L स्टार्टिंग से एंडिंग लास्ट से जो -1 वाला. वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड. इसमें लिस्ट दे रखी है 1121 54131. तो इसमें पहले काउंट करेगा 1 को, तो टोटल 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और 5 का फिर इंडेक्स बताना है. तो 5 का इंडेक्स आपका 1 2 3 0 1 2 3 4 फोर्थ इंडेक्स है, इसलिए आंसर 2 4 है. विच आर द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशंस विल रिजल्ट इन एरर. किसमें एरर आएगी? इसमें फिर आप स्ट्रिंग को डबल कोट्स में जो है उसको इंटीजर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर. 7th विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम इन पाइथन. तो इसमें एलिफ इज़ अ की वर्ड फॉर एल्सिफ, so we cannot use it in as a variable name in Python. Next question is question number 8. What will be the output of the following statements in Python? तो true or false and false or not false. तो not false तो true हो गया, और जब true और false and false ये फिर से false हो गया तो इन सब का और करने पे true आ जाएगा आंसर. 3. 9th question is which of the following is a membership operator in Python. तो membership operator जो होता है वो in होता है. Question 10 which of the following is not an example of a collection of Python. तो bool जो है ये collection of Python नहीं है. True या false इसका आंसर आता है, जबकि list, tuple और string ये सब collection of Python collection है. Find out the hexadecimal number equivalent to the binary number. ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें 4 का पेयर बनाओ, और 4 का पेयर से बना के हम लोग को आंसर मिलता है 8C93. जो ऑक्टल नंबर इज इक्विवेलेंट टू द डेसिमल नंबर 239. ये 239 को जब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से कन्वर्ट करने में 8 से डिवाइड करते में रिमाइंडर लिखते जाओ तो 357 आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट आ गया. Which one of the following can be considered as an example of octal numbers? तो ये ऑक्टल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि 0 से 7 तक आता है. नॉट पूछा है ना, नहीं, कैन बी कंसिडर. तो ये भी ऑक्टल नंबर हो सकता है, ये भी ऑक्टल नंबर हो सकता है, और इसका आंसर 6754. ए नहीं हो सकता ऑक्टल में, डी नहीं हो सकता, और 8 भी नहीं हो सकता है, इसलिए 6754. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरेक्शन इंटरचेंज. Then question number 15. Which statement does best describes the main purpose of Unicode transformation format, each as UTF-8, 16 and 32. तो इसका आंसर to specify how Unicode points are encoded as sequence as bits for shortage or transmission.
which of the following is not a function of the operating system? तो इसमें इन चारों में जो कंपाइलेशन मैनेजमेंट है, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. क्वेश्चन 17, विच बुलियन लॉ इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग? यू डैश प्लस वी डैश इज इक्वल टू यू डॉट वी का होल डैश. ये डी मॉर्गन्स लॉ है. क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैनोनिकल एसओपी फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग कैनोनिकल फॉर्म? तो इसका जो इक्विवेलेंट है वो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यू डैश डॉट वी डैश प्लस यू डॉट वी. इसको इस तरीके से एक्सपेंड कीजिए तो आपको इस तरीके का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वी डैश कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएगा, यू डैश कैंसिल होकर ज़ीरो बचेगा हो जाएगा. तो फाइनली आपको यू डैश वी डैश और यू वी मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रुथ टेबल दे रखी है और व्हाट फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन पूछा है. तो इसमें जो 1 आया है वही आपको, जैसे ए का जो 1 है और बी में जहाँ 0 है उसको डैश करेंगे तो ए बी डैश प्लस ए डैश बी, यही आपका आंसर हो जाएगा. और क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट इज बेस्ट एक्सप्रेसेस द डुअलिटी प्रिंसिपल इन बुलियन अलजेब्रा? तो इसमें फर्स्ट वाला, every Boolean expression has a paired expression obtained by interchanging every occurrence of AND or NOT and swapping every occurrence of 0 and 1. तो ट्रुथ टेबल में जो किया गया है AND और NOT को 0 1 से रिप्लेस करना, यही duality principle है, सही है. Which of the following could be considered as part of our digital footprint? तो वेबसाइट collecting your IP address and browsing history via cookies, this is a passive digital footprint. और बाकी सब जो हैं उसमें we are cautious what we are doing, so this all the other 3 are active digital footprint. Next question is, which type of intellectual property rights would a company use to protect its unique brand name, logo and slogan to distinguish as its products from competitors? इसका आंसर ट्रेडमार्क है 3. विच आर द फॉलोइंग मटीरियल्स फाउंड इन ई वेस्ट कंसिडर्ड a toxic heavy metal that can lead to significant soil and groundwater contamination if not disposed of correctly? ये तो एक तरह से आपका SST या साइंस का पेपर आ गया है, जो कि लेड है, कंटेमिनेशन करता है, पोल्यूशन बढ़ाता है, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. This type of malicious software is characterized by its ability to self-replicate and spread independently across the network without requiring a host file or human intervention. अगर humans spread करते तो वायरस होता, मगर यहाँ पे without है तो computer worm. Next question 25, under the Information in Technology Act 2000, what is the legal status granted to electronic records and digital signatures? Its answer is second. They are granted the same legal recognition and validity as paper-based documents, handwritten signatures. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 में जो डिजिटल सिग्नेचर वगैरह होने लग गए, ये सब कुछ वैलिड होने लग गए. Which of the following is ideally suited for large-sized printed copy of a बैनर ऑन फ्लैक्स शीट्स? तो फ्लैक्स शीट्स पे लार्ज साइज़ का प्रिंटेड कॉपी करने के लिए इंकजेट प्रिंटर आंसर है. ये बड़े साइज़ में भी आता है. विच आर द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ रैम? रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी. बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया है. जीशान सिजवाल हैज़ पिक्चर्ड द फॉलोइंग इज 4 स्टोरेज डिवाइसेज एंड वांट्स टू यूज़ 1 device to simply store a single digital photo to be handed over to a photographer for getting a framed. He does not expect the device to be back. Find the storage device with minimum possible capacity not of the available device for him. तो उसको बोला गया है, जिशान चाहता है एक फोटोग्राफर को कि कौन सा डिवाइस दे जिसमें कि कैपेसिटी मिनिमम हो. तो इसमें से मिनिमम सबसे कम कैपेसिटी ये 10⁻⁴, ये 6 और फिर 3 और 12 हो जाएगा. ये 10⁻⁴, ये 1000 नहीं भी मानो, 100 मानो तो 9, 10, 11 तक हो जाएगा. टेराबाइट्स 12 तक हो जाएगा. तो सबसे कम
इसी में आंसर इसका है 4096 MB मेमोरी कार्ड, क्योंकि इसमें 1000 का मान लो तो मेगाबिट्स है ये। व्हाट इज द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका आंसर है लिबर ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, पाइथन और रूबी हम लोग के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और इम्प्रेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी की इन MySQL की प्राइमरी की में हमेशा यूनिक वैल्यू होती है, एक ही प्राइमरी को होती है और यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। इसमें जो करेक्ट आंसर है नॉट कैरेक्टरिस्टिक, इट कैन एक्सेप्ट अ नल वैल्यू। सेकेंड 32nd question is to remove only the records where the status inactive from the table named accounts. Which query is correct? तो इसमें से डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड होता है फ्रॉम, फिर उसके बाद टेबल का नाम अकाउंट्स, वेयर अब इनएक्टिव वाले को हटाना था तो वेयर स्टेटस इज इक्वल टू इनएक्टिव। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच रिजल्ट विद MySQL रिटर्न फॉर द फॉलोइंग मैथमेटिकल फंक्शन। तो ये अगर सिलेक्ट रिकॉर्ड 15.786, 2 दिया है तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके 0.786 को 0.79 कर देगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33। कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34, टी सेट है ये। विच आर द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग नेस्टेड फंक्शन, सिलेक्ट लेंथ, ट्रिम, MySQL। तो MySQL में स्टार्टिंग